औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दास्तान ईमान फिरोशों की किस्त नंबर 27 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, आपका एक क्लिक मेरा काम बना सकता है। शुक्रिया। मुतअद्दिद मौरखीन ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल-आज़िद बेशक अयाश और गुमराह था। उसने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ साजिशों की पुष्ट पनाही भी की, लेकिन उसके दिल में सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत बहुत थी। दो मौरखीन ने यह भी लिखा है कि अगर सुल्तान अय्यूबी अल-आज़िद के बुलावे पर चला जाता तो अल-आज़िद उसे और भी बहुत सी बातें बताता। बहरहाल तारीख साबित करती है कि अल-आज़िद के बुलावे में कोई फरेब ना था। उसने अपनी रूह की निजात के लिए और सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत के लिए गुनाहों की बख्शिश मांगने का ये तरीका इख्तियार किया था। बहुत मुद्दत तक सुल्तान अय्यूबी तासुफ में रहा कि वो आखिरी वक्त अल-आज़िद की बातें ना सुन सका। बाद में उन तमाम अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात सही साबित हुए थे जिनकी अल-आज़िद ने निशानदेही की थी। सुल्तान अय्यूबी ने उन तमाम अफराद के नाम अली बिन सुफियान को देकर हुक्म दिया कि उन सब के साथ अपने जासूस और सुराग रसां लगा दो, लेकिन किसी को मुकम्मल शहादत और सबूत के बगैर गिरफ्तार ना करना। ऐसे तरीके इख्तियार करो कि वो ऐन मौका पर पकड़े जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो जाए। ये अहकाम देकर उसने तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम कराए। उसी शाम अल-आज़िद आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जहाँ थोड़े ही अरसे बाद कब्र का नामो निशान मिट गया। सुल्तान अय्यूबी ने महल की तलाशी ली। वहाँ से इस कदर सोना जवाहरात और बेशकीमत तहफ़ निकले कि सुल्तान अय्यूबी हैरान रह गया। उसने हरम की तमाम औरतों और जवान लड़कियों को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि मालूम करो कौन कहाँ की रहने वाली है। उनमें से जो अपने घरों को जाना चाहती हैं उन्हें अपनी निगरानी में घरों तक पहुँचा दो, और उनमें जो गैर मुस्लिम फरंगी हैं उनके मुत्तल्लिक़ पूरी तरह छानबीन करके मालूम करो कि वो कहाँ से आई थी और उनमें मुश्तबा कौन कौन सी हैं। मुश्तबा को आज़ाद ना किया जाए बल्कि उससे मालूमात हासिल की जाए। सुल्तान अय्यूबी ने महल से बरामद होने वाला माल व दौलत इन तालीमी इदारों, मदरसों और अस्पतालों में तकसीम कर दिया जो उसने मिस्र में खोले थे। अल-आज़िद ने मरने से पहले अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के सलार रजब के मुतालिक बताया था कि वो सूडान में रूपोश है, जहाँ वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फ़ौज तैयार कर रहा है। वो सलेबियों से भी मदद लेगा। अली बिन सुफियान ने 6 ऐसे जांबाज मुंतखब किए जो लड़ाका जासूस थे। उनका कमांडर रजब को पहचानता था। उन्हें ताजरों के भेस में सूडान रवाना कर दिया गया। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि मुमकिन हो सके तो उसे ज़िंदा पकड़ लाएं, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक्त ये पार्टी सूडान को रवाना हुई उस वक्त रजब सूडान में नहीं बल्कि फ़लस्तीन के एक मशहूर और मजबूत किले शोबक में था। फ़लस्तीन पर सलीबियों को कब्ज़ा था। उन्होंने इस खिते को अड्डा बना लिया था। मुसलमानों पर उन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा था। मुसलमान वहाँ से कुंपा दर कुंपा भाग रहे थे। वहाँ किसी मुसलमान की इज़्ज़त महफूज नहीं थी। सलेबी डाकुओं की सूरत भी इख्तियार करते जा रहे थे। वो मुसलमानों के काफ़िलों को लूट कर फ़लस्तीन में आ जाते थे, लड़कियों को भी अगवा करके लाते थे। यही वजह थी कि सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले फ़लस्तीन को तहत करना चाहता था ताकि मुसलमानों की जानो माल और अबरू को महफूज किया जा सके। उससे बड़ी वजह ये थी कि किबला अवल पर सलेबी काबिज़ थे, मगर मुसलमान उमरा का ये आलम था कि वह सलेबियों के साथ दोस्ती करते फिरते थे। रजब भी एक मुसलमान फौजी सरबराह था। वो सुल्तान के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए सलेबियों के पास पहुंच गया था। इसके एजाज़ में किले में रक्स की महफिल गरम की गई थी। रजब ने यह देखने की ज़रूरत ही महसूस ना की कि बरहाना नाचने वालियों में ज़्यादा तादाद मुसलमान लड़कियों की थी, जिन्हें सलेबियों ने कमसनी में अगवा कर लिया और रक्स की तरबियत दी थी। अपनी कौम की बेटी को वो काफिर के कब्ज़े में नाचता देखता रहा और उनके हाथों शराब पीता रहा। उनके साथ वो मुसलमान कमांडर भी थे। रात भर वो शराब और रक्स में मस्त रहे और सुबह सलेबियों के साथ बातचीत के लिए बैठे। इस इजलास में सलेबियों की मशहूर बादशाह गाई लुजियानान और कोनार्ड मौजूद थे।
उनके अलावा चंद एक सलेबी फौज के कमांडर भी थे। रात को रजब इन्हें बता चुका था कि सुल्तान अयूबी ने सूडानियों के हबशी कबीले के माबद को मिस्मार करके उनके पुरोहित को हिलाक कर दिया है। इस पर सूडानी ने हमला किया, जिसे सुल्तान अयूबी ने पसपा किया और उसने खलीफा राशिद की खिलाफत ख़त्म करके अब्बासी का ऐलान कर दिया, मगर मिस्र में कोई खलीफा नहीं रहेगा। रजब ने इन्हें बताया कि इसका मतलब ये है कि सुल्तान अयूबी मिस्र का खुद मुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। रजब ने सलेबियों को इस इजलास में बताया कि वो इनसे जंगी और माली मदद लेने आया है और वो सूडान जाकर फौज तैयार करेगा। मिस्र में बदनज़मी और अबतरी फैलाने के लिए भी उसने सलेबियों से मदद मांगी। फौरी तौर पर दो पहलू सामने आते हैं जिन पर हमें तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। कोनार्ड ने कहा, जिस हबशी कबीले के मज़हब में सलाहुद्दीन अयूबी ने ज़ालिमाना दखल अंदाजी की है, उस इंतकाम के लिए भड़काया जाए। उसके साथ सारे सूडान में जितने भी अक़ीदे और मज़हब हैं, उनके पैरोकारों को सलाहुद्दीन अयूबी के ख़िलाफ़ ये कहकर मुसल्लह किया जाए कि ये मुसलमान बादशाह लोगों की इबादतगाहें और उनके देवताओं के बुत तोड़ता फिर रहा है। बेशतर इसके कि वो किसी और अक़ीदे पर हमला आवर हो, इसे मिस्र में ही ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात मुश्तअल करके इन्हें मिस्र पर हमले के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। हम मिस्र के मुसलमानों तक को सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। एक सलेबी कमांडर ने कहा, अगर मोहतरम रजब बुरा ना माने तो मैं इन्हीं के फ़ायदे की बात कह दूं। मुसलमानों में मजहबी जुनून पैदा करके मुसलमान को मुसलमान के हाथों मरवा देना कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमारे मज़हब में बाद पादरियों ने अपने आप को गिरजों का हाकिम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बाद इमामों ने मस्जिद पर कब्ज़ा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके ज़ोर पर हम मुसलमान मौलवी तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बैठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ईसाई भी मौजूद हैं जो इस्लाम और कुरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इन्हें हम मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ किसी मस्जिद में कोई कहने की ज़रूरत नहीं। उन मौलवियों की ज़बान से हम मुसलमानों में ऐसी तोहम परस्ती पैदा करेंगे कि उनके दिलों में सलाहुद्दीन की वो अज़मत मिट जाएगी जो इसने पैदा कर रखी है। ये मुहिम फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए। रजब ने कहा, सुल्तान अयूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए हैं जहाँ बच्चों और नौजवानों को मज़हब की सही रुख से रोशनास किया जा रहा है। उससे पहले वहाँ कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिदों में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की मदह सराई होती थी। सलाहुद्दीन ने खुतबों से खलीफा का जिक्र ख़त्म करा दिया है। अगर लोगों में इल्म की रोशनी और मजहबी बेदारी पैदा हो गई तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हुकूमत के इस्तेकाम के लिए लोगों को ज़हनी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी तौर पर मुहताज रखना लाजमी है। मोहतरम रजब, एक सलेबी कमांडर मुस्करा कर बोला, आपको अपने मुल्क के मुतालिक भी इल्म नहीं कि वहाँ दरपर्दा क्या हो रहा है। हमने ये मुहिम उसी रोज़ शुरू कर दी थी जिस रोज़ सलाहुद्दीन ने हमें बहरा रूम में शिकस्त दी थी। हम खुली तकरीब कारी के कायल नहीं, हम ज़हन में तकरीब कारी किया करते हैं। ज़रा गौर फरमाएं मोहतरम, 2 साल पहले कहरा में कितने काबा खाने थे और अब कितने हैं? क्या उनमें बेपनाह इजाफा नहीं हो गया? क्या दौलतमंद मुसलमान घरानों में लड़कों और लड़कियों में काबिल एतराज़ मुआशके शुरू नहीं हो गए? हमने वहाँ जो ईसाई लड़कियाँ भेजी थीं वो मुसलमान लड़कियों के रूप में मुसलमान मर्दों के दरमियान रकावत पैदा करके खून खराबे करा चुकी हैं। कहरा में हमने नहायत दिलकश जुआबाजी रायत कर दी है। 2 मस्जिदों में हमारे भेजे हुए आदमी इमाम हैं। वो नहायत खूबसूरती से इस्लाम की शक्ल सूरत बिगाड़ रहे हैं। वो जहाद के मायने बिगाड़ रहे हैं। हमने वहाँ आलमों और फाजलों के बेस में भी कुछ आदमी भेज रखे हैं जो मुसलमानों को जंग व जदल के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। वो दोस्त और दुश्मन का तस्वर भी बदल रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यह तवक्को है कि मुसलमान चंद बरसों तक इस ज़हनी कैफियत में दाखिल हो जाएंगे जहाँ वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से मुसलमान कहेंगे, मगर उनके ज़हनों पर, उनके तहजीब व तमद्दन पर सलेब असर होगा। सलाहुद्दीन का जासूसी का निज़ाम बहुत होशियार है, रजब ने कहा।
अगर इसके शोबे जासूस और सुरगरसानी के सरबराह अली बिन सुफियान को कत्ल कर दिया जाए तो सलाहुद्दीन अंधा और बहरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। कोनार्ड ने कहा, आप एक हाकिम को कत्ल भी नहीं करा सकते। अगर आप अक्ल के लिहाज से इतने कमज़ोर हैं तो आप हमारे आदमी को भी पकड़वा कर मरवाएंगे और हमारी दौलत भी बर्बाद करेंगे। ये काम मैं खुद करा लूँगा। रजब ने कहा, मैंने फिदाइयों से बात कर ली है, वो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए भी तैयार हैं। आप सूडान की तरफ से मिस्र की सरहद पर बदआमनी पैदा करते रहें। कोनार्ड ने कहा, मुल्क के अंदर हम ज़हनी और दीगर अक़साम की तखरीबकारी करते रहेंगे। इधर अरब में कई एक मुसलमान उमरा हमारे कब्ज़े में आ गए हैं। इनमें से बाज़ को हमने इस कदर बेबस कर दिया है कि उनसे हम जजिया वसूल करते हैं। हम छोटे छोटे हमले करके उनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं। आप सूडान की तरफ से यही चाल चलें। मुसलमानों में सिर्फ 2 शख्स रह गए हैं, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी। इनके ख़त्म होते ही इस्लामी दुनिया का सूरज गुरूब हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग साबित कदम रहे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मिस्र आपका होगा। इस किस्म की बुनियादी गुफ्तशनीद के बाद बहुत देर तक इनमें तरीक़ाकार और अमल पर बहस होती रही। आखिरकार रजब को 3 बड़ी ही दिलकश और बेहद चलाक लड़कियां और सोने के 1000 सिक्के दिए गए। इसी कहरा के 2 आदमी के पते दिए गए। उनमें किसी एक तक इन लड़कियों को खुफिया तरीके से पहुँचाना था। इन 2 आदमियों में से एक सुल्तान अय्यूबी के जंगी शोबे का एक हाकिम फैज़ुल फ़ातमी था। रजब को ये नहीं बताया गया कि लड़कियों को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसे इतना ही बताया गया कि फैज़ुल फ़ातमी के साथ उनका राब्ता है। वो लड़कियों का इस्तेमाल जानता है और लड़कियों को भी मालूम है कि उन्हें क्या करना है। ये तीनों अरब और मिस्र की ज़बान रवानी से बोल सकती हैं। इसी रोज़ तीनों लड़कियां और 10 मुहाफ़िज़ रजब के साथ करके उसे रवाना कर दिया गया। इसे सबसे पहले सूडान के इसी पहाड़ी खित्ते में जाना था जहां लड़की की कुर्बानी दी जाती थी और जहां सुल्तान अय्यूबी के जांबाजों ने उम्मे अरारा को हबशियों से छुड़ाकर पुरोहित को हलाक किया और फ़िरौनों के वक्तों की इमारतें तबाह की थीं। रजब ने सूडानियों की शिकस्त और अल-आजिद की खिलाफत से माजूली के बाद भागकर इसी जगह पनाह ली और इसी जगह को अपना अड्डा बना लिया था। उसने अपने गिर्द हबशियों का वो कबीला जमा कर लिया था जिसके पुरोहित को सुल्तान अय्यूबी ने हिलाक कराया था। ये लोग अभी तक इस जगह को देवताओं का मस्कन कहते थे और पहाड़ों के अंदर नहीं जाते थे। अंदर सिर्फ 4 बूढ़े हबशी जाते थे। उनमें एक इस कबीले का मस्जिद पेशवा था। उसने अपने आप को मरे हुए पुरोहित का जानशीन बना लिया था। उसने 3 आदमी अपने मुहाफ़िज़ों के तौर पर मुंतखब कर लिए थे जो उसके साथ पहाड़ियों के अंदर जाते थे। रजब ने इस छोटे से खुतबे के एक ढके छुपे गोशे को अपना घर बना लिया था। फरार होकर वहाँ गया और फिर मिस्र में मुकीम किसी सलीबी एजेंट के साथ फ़लस्तीन चला गया था। हबशियों का ये कबीला जो अंगूब कहलाता था, खौफज़दा था। एक तो उसके देवता की कुर्बानी पूरी नहीं हुई, दूसरा उनका पुरोहित मारा गया, तीसरी उनके देवता का बुत और मिस्कन ही तबाह कर दिया गया और चौथी मुसीबत ये नाजिल हुई कबीले के सैकड़ों जवान देवता की तौहीन का इंतकाम लेने गए तो उन्हें शिकस्त हुई और ज़्यादातर मारे गए। इस कबीले के घर घर में मातम हो रहा था। इनमें से बाज़ लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिसने उनका देवता का बुत तोड़ा है वो कोई बहुत ही बड़ा देवता है। मरे हुए पुरोहित की जानशीन ने जब अपने कबीले का ये हाल देखा तो उसने पहले ये कहा कि देवता के मगरमच्छ भूखे हैं, उनकी पेट भरो। हबशियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी। एक ने तो ऊँट पुरोहित के हवाले कर दिया। ये जानवर कई दिन तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे मगर कबीले से खौफ कम ना हुआ। एक रात नए पुरोहित ने कबीले को पहाड़ी जगह से बाहर जमा किया और उसने देवताओं तक रसाई हासिल की। देवताओं ने ये इशारा दिया है कि चूँकि वो वक्त पर लड़की की कुर्बानी नहीं हुई इसलिए कबीले पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। देवताओं ने कहा कि अब बैक वक्त 2 लड़कियों की कुर्बानी दी जाए तो मुसीबत टल सकती है, वरना देवता सारे कबीले को चुन
चैन नहीं लेने देंगे। पुरोहित ने यह भी कहा कि लड़कियां अंगूब ना हों और सूडान की भी ना हों, उनका सफ़ेद फार्म होना ज़रूरी है। इतना सुनना था कि कबीले के बहुत से दलेर और निडर आदमी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो मिस्र से 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियां उठा लाएंगे। उधर से रजब फ़लस्तीन से 3 सलेबी लड़कियां 10 मुहाफ़िज़ों के साथ ला रहा था। उसका सफ़र बहुत लंबा था और ये सफ़र ख़तरनाक भी था। वो सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज का भगोड़ा और बागी सलार था। उसे मालूम था कि सरहद के साथ साथ सुल्तान अय्यूबी ने गश्ती पहरे का इंतज़ाम कर रखा है, इसलिए वो अपने काफ़िले को दूर का चक्कर काट कर ला रहा था। उसके काफ़िले में 3 ऊँट थे जिन पर पानी, खुराक और सलेबियों का दिया हुआ बहुत सारा सामान लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो देवताओं की पहाड़ी मस्कन में पहुँच गए। इससे एक ही रोज़ पहले कबीले के पुरोहित ने कहा था कि वो सफ़ेद फार्म और सूडान के बाहर की लड़कियों की कुर्बानी देनी है। रजब सबसे पहले पुरोहित से मिला। पुरोहित ने उसके साथ 3 सफ़ेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मज़बूत थीं। उसने रजब से लड़कियों के मुतालिक पूछा तो रजब ने इसे बताया कि इन्हें वो ख़ास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज़ और खुशनुमा थी और 3 अतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहाँ रजब ने खैमे गाड़ दिए। लड़कियों को चोरी चुपे मौका महल देखकर कायरा में इन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनके अते पते उसे सलेबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम और आसाइश का पूरा इंतज़ाम था। रजब ने वहाँ शराब का भी इंतज़ाम कर रखा था। रात उसने सफ़र से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलेबी मुहाफ़िज़ों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफ़िज़ और उसके चांद एक साथी जो पहले ही वहाँ मौजूद थे सो गए तो रजब ने एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खैमे में जाने लगा। लड़की इसकी नीयत भांप गई। उसने इसे कहा, मैं तवाक़ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलेब का फ़र्ज़ लेकर आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बद्दी कबूल नहीं करूँगी। रजब ने इसे हंसते हुए अपने खैमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रजब ने दस्तराजी की तो लड़की दौड़कर अपनी साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गईं। उन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें गलत न समझे। रजब गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी पाक हो, बेहजाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ अपने फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अय्याशी की खातिर अय्याशी नहीं किया करते। रजब उनकी कोई बात नहीं समझना चाहता था। आखिर लड़कियों ने उसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफ़िज़ हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं, उन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने इनकी ज़रूरत महसूस की तो हम इन्हें यहाँ रोक सकती हैं या ख़ुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया मगर इसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फ़लस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफ़िज़ों को रुख़सत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब ने लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि पुरोहित अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। उसने सूडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजूद हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। उसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं। इनसे हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो। पुरोहित ने कहा, तुम इन लड़कियों को तफरीह के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें थीं मगर पुरोहित ने किसी एक भी दलील को कबूल ना किया। इसके दिमाग पर देवता सवार थे। उसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं। अंगूब की निजात इन 2 लड़कियों के हाथों में है। ये कहकर वो चला गया। रोककर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश ना करना। तुम जानते हो कि हम तुम्हें फ़ौरन ढूंढ लाएंगे। लड़कियां सूडान की ज़बान नहीं समझती थीं। हबशी पुरोहित ने उनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि ये हबशी क्या कह रहा था। रजब ने इन्हें साफ साफ बता दिया कि वो इन्हीं कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे, मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों के रंग फक हो गए। उन्होंने रजब से पूछा कि उसने इन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है। रजब ने जवाब दिया, मैंने उससे
सारी दलीलें दे डाली हैं, मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं उन लोगों के रहम करम पर हूँ, मैं तो इन्हें साथ मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी फ़ौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी अक़ीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे, फिर मेरी बात सुनेंगे। रज्जब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो इन्हें बचा नहीं सकेगा या इन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़िश्ता रात रज्जब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी, इसलिए वो इससे मायूस हो गई थी। रज्जब ने इन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली ना दी कि वो इन्हें बचा लेगा। लड़कियां खेमे में चली गईं। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ से रज्जब की अयाशी का ज़रिया बनने या हबशियों के देवता की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आईं। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहाँ से फ़रार का इरादा किया। फ़रार होकर फ़लस्तीन खैरियत से पहुँचना आसान काम ना था, मगर कोई चाराकार भी ना था। ये लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थीं, घोड़सवारी और सिपाहगरी की भी उन्हें तरबियत दी गई थी ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फ़लस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी प्रभात दिन के वक्त भी आया और रज्जब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने इससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रज्जब ने बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी दे गया है कि मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़कियों ने इसे ये नहीं बताया कि वो फ़रार का फ़ैसला कर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें रज्जब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियाँ थीं। उन्होंने रज्जब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें उसके मुँह से कहलवाईं जिनसे पता चलता था जैसे वो इन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता था। वो इसे वहीं छुपाए रखें और इससे सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को ये भी शक हुआ कि रज्जब इन्हें ऐसी कीमत के एवज़ बचाने की कोशिश करेगा जो वो इसे देना नहीं चाहती थी। कहानी अभी जारी है। अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपका एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।